जानवर पूर्वक व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य की सब दुखों से मुक्ति हो जाती है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा संपूर्ण व्रत विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को मुझे बताया है तो मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, विधान सहित करूंगा, ऐसा मन में विचार करके दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उसे ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी ही प्रातः काल उसके सत्यनारायण भगवान के व्रत को निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा अति धनवान हो गया। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को जो करेगा शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक भगवान कहने लगे जो करेगा वह सब कष्टों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत को करते हैं वह कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह ब्राह्मण नारद जी से इसे जब सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब और तुमसे क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहे। तब ऋषि कहने लगे कि हे मुनीश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके और किसने इस व्रत को किया है, हम वो भी तो सुनना चाहते हैं। तो मुनियों ने ऐसा सुनकर के सूत्री महाराज ने कहा कि मुनिगण, अब जिस प्राणी ने व्रत किया है उनकी व्यथा भगवान कहने लगे, उनकी कथा सुनाने लगे। एक समय वह एक धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के शास्त्र विधि के अनुसार भगवान अपने घर पर श्री सत्यदेव भगवान का पूजन व व्रत कर रहा था। उसी समय एक उसने लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में घुस गया। ब्राह्मण के मकान में चला गया और प्यास को भूल गया और प्यास से दुखी था, लेकिन उनको देख करके व्रत को देखा और पूजन कर रहे हैं तो अपनी प्यास को भी भूल गया और व्रत का अभिनंदन किया और पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आप यदि किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत को क्या व्रत कहते हैं, कौन सा फल है, क्या मुझसे भी बताएंगे। तब उसने ब्राह्मण ने कहा कि सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह सब श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। इनकी कृपा से मेरे यहाँ पर सब धन धान्य की आदि वृद्धि हुई है। सब परिपूर्णता मेरे यहाँ पर भगवान विष्णु की ही कृपा से ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में सारी जानकारी जब प्राप्त लकड़हारे ने कर ली तो अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर के प्रसाद को भोग कर को लेकर के और पश्चात अपने घर को चल दिया। फिर अगले दिन उसने लकड़हारे ने मन में अपने संकल्प किया कि आज मुझे जो भी ग्राम में लकड़ी बेचने से धन व द्रव्य मिलेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत जरूर करूंगा। ऐसा मन में विचार करके वह लकड़हारों लकड़ियों के गट्ठर रखते थे और अपने सर पर धनवान लोग जहाँ रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में पहुंच गया और तब बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और उसको लकड़ियों का दाम उसे जब 2 गुना 4 गुना प्राप्त हो गया। बड़ा प्रसन्न होकर के अकेले शहद दुग्ध शक्कर घी दुग्ध गेहूं का तेल इत्यादि सवाई मात्रा में भगवान को की सामग्रियों को लेकर के अपने घर को आ गया। फिर उसने भाइयों को अपने बंधु बांधवों सहित बुलाए करके विधि विधान अनुसार भगवान को पूजन करो और एवं व्रत किया और उसके प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले हे मुनियों श्रेष्ठ, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी व जितेंद्रिय राजा था। सत्य गरीबों को ब्राह्मणों को दान दे करके उनको दक्षिणा दे करके उनके कष्टों की निवृत्ति करता और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी, बड़ी सुशील थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर समुद्र के किनारे वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन व्रत कर रहे थे। उस समय वह साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास में व्यापार के लिए बहुत सा धन था, व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक वैश्य आके देखा कि वह वैश्य नाव को नदी के किनारे ठहरा करके राजा के समीप पहुंच गए और व्रत करते हुए देख करके अपने विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा कर आप मुझसे भी समस्याओं का समाधान समझाएं प्रभु। आप उल्कामुख नाम ने कहा, महाराज उल्कामुख नाम के राजा ने कहा कि हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ में पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए
महाशक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ भगवान की। राजा के जब वचन सुने तो कहने लगा कि नामक वैश्य जो था, साधु नाम का वैश्य, आदर के साथ में पूछने लगा कि हे राजन, मुझे भी इसका आप विधान बताओ। आपने आपकी कथा अनुसार, इस विधि अनुसार मैं आपकी कथा सुनी, श्रवण करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि मैं इस उत्तम व्रत को करने से मेरे संतान की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। राजा से विधान प्राप्त करके व्यापार से निवृत्त हो गया। वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर को चला गया। जब घर को चला गया तो उसने अपनी पत्नी के संतान देने वाले जब व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि हमारे जो संतान प्राप्ति हो जाएगी तो हम इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। ऐसा कहकर के वह अपने नगर को चला गया। एक दिन भगवान की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई और सुंदर कन्या का जन्म दिया। 10वें माह सुंदर कन्या को जन्म दे दिया, पुत्री प्राप्त हो गई, संतान प्राप्ति हो गई। संतान प्राप्ति के बाद में तो मीठे वचनों ने कहा अपने पति से कि प्रभु, संतान पुत्री प्राप्ति हो गई है, अब हम आपको ये व्रत को करना चाहिए। पुत्री का नामकरण भी हो गया। कहने लगा कि हम इसके विवाह पर इस व्रत को अवश्य ही कर लेंगे और अपनी पत्नी को आश्वासन देकर अपने व्यापार को चला गया, विदेश चला गया। कलावती पितृगृह हो गई, व्रत को प्राप्त हो गई और लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ में अपनी व्यक्त पुत्री को देखा खेलते हुए कि पुत्री तो विवाह के योग्य हो चुकी है, चिंता होने लगी उसको भय होने लगा कि मुझे अब अपनी पुत्री की शादी कर देनी चाहिए, यह सही समय। साधु नामक वैश्य की आज्ञा दी कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके दूत पहुंच गया कंचन नगर। ढूंढते ढूंढते एक सुंदर नगर में और वणिक पुत्र को ले आया। ला करके देखभाल के साथ में सोए लड़के को देख करके साधु नामक वैश्य ने अपने पुत्री का विवाह बंधु बांधवों सहित परिवार सहित प्रसन्न चित्त उसके साथ में कर दिया। सारे कार्य कर दिए, सब कुछ कर दिया, पुत्री को सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम तो यही रह गया, भगवान का पूजन नहीं किया और व्रत नहीं किया। व्रत करना भूल गया, भगवान श्री रुष्ट हो गए, उसको श्राप दे दिया कि जा तुझे दुख और दारिद्र्य प्राप्त हो। भगवान क्रोधित हो गए और फिर अपने कुशल दारिद्र्य बंधुआ कुशल वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर के व्यापार के लिए चल दिए और व्यापार के लिए चल दिए। समीप स्थित एक सागर के समीप एक स्थित नगर था जिसका नाम था रतनपुर सागर नगर और चंद्रकेतु राजा उसका राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई उसके राज्य में पहुंच गए, व्यापार करने लगे दोनों। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित राजा का धन कोई चोर वहां से चुरा के 4-6 चोर थे और वहां से लेकर के जा रहे थे। राजा था, खूब धन था, लेकर भागे जा रहे थे। उनको ये देखा कि हमारे तो पीछे राजा के दूत भागे आ रहे हैं और ये पकड़ेंगे, हमको पकड़ करके राजा के पास ले जाएंगे। उन दूतों ने क्या किया, चोरों ने उन दोनों वैश्यों के पास में उतर दी और चुपचाप वहां से भाग निकल गए। अब जब राजा के दूतों ने धन के देखा कि दोनों ससुर जमाइयों के पीछे ही रखा हुआ है, दोनों को पकड़ लिया, बंदी बना लिया और बंदी बना करके दोनों को राजा के पास में लेकर के पहुंच गई और राजा से बोले कि प्रभु, हम आपके ये 2 चोर पकड़ करके लाए, देख करके अपनी आज्ञा दें प्रभु। वैश्य की बात सुनते ही प्रभु ने उनको, तो राजा ने उनको आज्ञा दे दी कि उनको जेल में बंद करो, उनको कठिन कारावास में डलवाओ, जिनका जितना भी धन है सबको ले लो, ग्रहण कर लो। सब धन को ले लिया, उनको कठिन कारावास में डलवा दिया। अब तो सत्यनारायण भगवान के श्राप से, उनकी माया से उनकी पत्नियां भी दोनों परेशान रहने लगी और भूख प्यास से दोनों अति निर्धन होने गई और जितना भी धन था सब चोर ले गए भगवान की माया से। अब तो भूख और प्यास से परेशान है, अन्न की चिंता में, शारीरिक मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखित भगवान कलावती पुत्री और ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। एक ब्राह्मण के घर पर रात्रि काल में, जब उसने सायं काल में, संध्या काल में भगवान
से आई तो माता के रात्रि क्या है माता के शब्द सुने कलावती बोली कि माता मैंने ब्राह्मण के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का होते हुए देखा था करके आई है भगवान सत्यनारायण किया अपने परिवार सहित और वर मांगा कि मेरे पति और मेरे दामाद शीघ्र ही घर आ जाए और हम प्रभु सबका अपराध क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान इससे हो गए प्रसन्न और उसको इच्छा अनुसार वरदान भी दे दिया और भगवान पहुंच गए राजा चंद्रकेतु के स्वप्न और राजा चंद्रकेतु के लिए उससे कि जो तुमने राजा दोनों वैश्यों को बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए प्रातः काल उनको छोड़ देना, उनका कोई दोष नहीं है, आप उनको प्रातः काल छोड़ देना। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निर्दोष को सताना गलत है, मैं आपका सारा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। कितना किया भगवान फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल फिर राजा चंद्रकेतु के दरबार में अपने स्वप्न को सुनाया, सैनिकों को आज्ञा दी, कहा कि उन दोनों वैश्यों को पैर से मुक्त करो, उनको बुलवाओ, पहले उनको बुलाओ। आते ही राजा को प्रणाम किया दोनों ने। राजा कोमल वचनों में कहने लगा कि हे महानुभावों, है तो भगवान की ही माया से हुआ है, लेकिन अब आपको कोई दुख और भय चिंता नहीं है, आप निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कहकर के राजा ने नई नई वस्त्र आभूषण दिलाए, उनको जितना भी धनशासन को दोगुना चौगुना करके राजा ने उनको प्राप्त कर दिया और आदर के साथ में उनको दोनों को वैश्यों को वहां से विदा किया। विदा करने के बाद में दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। अब नगर को चल दिए तो थोड़ी सी दूर पहुंच गए। अब तो यात्रा प्रारंभ कर ली दोनों ने और आगे चल दिए। जब थोड़ी सी दूर पहुंच गए तो भगवान कहने लगे तो देखते हैं जरा क्या करना चाहते हैं, भी मन में विश्वास पात्रता है या नहीं। तो भगवान पहुंच गए और पूछने लगे दंडी स्वामी का वेश धारी करके कि वैसे तेरी इस नौका में क्या है, हे पुत्र तेरी नौका में इसमें क्या है ये तो बता दे हमको। तो हंसते हुए कहने लगा कि प्रभु हे दंडी महाराज, आप यह क्यों पूछ रहे हो? आप यह धन माया लेने की इच्छा है, यदि आप ये तो यही पूछ रहे हो तो प्रभु मेरे पास में ऐसा आपके देने लायक तो कुछ है नहीं है। मेरी नौका में तो लता पत्रे बेल पत्ते भरे हुए। ऐसा कठोर वचन शब्द सुना दिया भगवान को। कहा ओ भगवान ने कहा कि अभी भी सत्य को नहीं अपनाया है, अभी भी सत्य को नहीं अपनाया। भगवान कहने लगे कि तेरा वचन तो ऐसा है, सत्य ही है। थोड़ी सी दूर पर चले गए, भगवान तट पर बैठ गए समुद्र के किनारे। दंडी महाराज के जाने पर पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद देखा तो अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद मूर्छा खुलने पर उनको कहने लगा कि आप शोक न करें और हमको भगवान श्री दंडी स्वामी के ही पास में चलना चाहिए, अतः हमारी सब इच्छा वहीं से पूर्ण हो सकती है। सब भगवान दंडी स्वामी का ही श्राप है, उनकी माया से यह सब हो रहा है। ऐसा कह करके दोनों दंडी के स्वामी में पहुंचे। दंडी के पास में पहुंच करके कहने लगे, अत्यंत भक्ति भाव से उनको नमस्कार किया और रोने लगा उनके साथ में। अब तो रोने लगा और दंडी से कहने लगा, भगवान बड़े पुत्र। दंडी भगवान बोले, तू मेरी आज्ञा से बार बार दुख तुझे प्राप्त होता है, तुझे कष्ट प्राप्त होता है। तब भगवान से कहने लगा, वैश्य बोला कि प्रभु आपकी माया से तो ब्रह्मा मोहित आपके रूप को भी नहीं जान सकते हैं प्रभु, तो हम अज्ञानी कैसे जान सकते हैं महाराज, मुझे क्षमा करो। मैं आपके साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सेवा पूजा अवश्य करूंगा और मेरी रक्षा करो प्रभु। मेरी पहले के समान मेरी नौका में धन को परिपूर्ण कर दो महाराज। और ऐसा रोने लगा भगवान के समक्ष। जब रोने लगा तो भगवान कहने लगे, उसको इच्छा अनुसार वरदान दे दिया भगवान ने। इच्छा अनुसार वरदान दे दिया और कहने लगे कि जा तुझे इच्छा अनुसार वरदान दे देती हूँ। भक्ति भाव वचन सुने सत्यनारायण भगवान का। सुरदामा दोनों अपनी नाव को आके देखा तो धन से भरपूर है। फिर अपने ध्यान पूर्वक भगवान का पूजन किया, साथियों सहित अपने नगर को चला गया। वह नगर के निकट पहुंच गया तब उन्होंने उसने एक दूत को अपने घर को भेज दिया।
साधु नामक वैश्य ने साधु के नाम से वैश्य ने घर जाकर के उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद नगर के समीप पहुंच गए हैं, समीप आ गए हैं। तो जब साधु की स्त्री ने इतनी मधुर वचन सुने कि मेरे पति तो आ गए हैं, इतनी उतावली हो गई, भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रही थी। पूजा करके भगवान अपने पति के दर्शनार्थ के लिए जाती हुई पुत्री से कहा कि तुम भी पूजा संपूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके आ जाओ। लेकिन पुत्री तो इतनी उतावली हुई, माता जा रही है तो मैं भी चलती और प्रसाद को त्याग दी। पूजा संपन्न भी नहीं की, प्रसाद को छोड़ दिया और ऐसे ही दर्शन के लिए नहीं कि अब तो मैं पति के दर्शन करूंगी। पति के दर्शन के लिए चली गई। जब वहां पे देखा पति का दर्शन तो हुआ नहीं, पति का दर्शन तो हुआ नहीं। वहां पर चली गई तो देखा तो पति नौका सहित और पानी में भगवान ने डुबो दिया। अपने पति को न देखा पाकर के रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। जब डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखा, साधु ने तो नामक वैश्य बोला कि हे प्रभु या मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश अगर यदि कोई मुझसे कोई भूल हो गई है प्रभु, तो उसे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा करो और मैं प्रभु आपसे दीन वचनों से क्षमा करो। जब भगवान ने दीन वचन उसके सुने कि यह क्षमा मांग रहा है, उसे प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान कहने लगे, आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, प्रसाद को ग्रहण नहीं करके आई है, इसीलिए इसका पति इसको अदृश्य हुआ है। यदि जाए प्रसाद ग्रहण करके आए पति का, और यदि फिर इसको दर्शन अवश्य। ऐसी आकाशवाणी को पुत्री ने जब प्रसाद ग्रहण करके वापस आई और आई तब देखा कि नाम से धन तो परिपूर्ण है, पति भी आराम से दर्शन किए, उसमें प्रसन्नता हो गई और पति सहित तत्पश्चात स्वयं वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित विधि विधान पर पूजन किया। पूजन करने के बाद सभी सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ऋषिगण कहने लगे कि प्रभु प्रजापालक सुंदर नाम का एक राजा था, उसने भगवान से सत्यनारायण भगवान के विशाल को त्याग करके बहुत साधु पाया। वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया, वहां ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित प्रसन्नता पूर्वक वह पूजन कर रहे थे। देखा परंतु राजा देख करके अभिमान के कारण उनके वहां पर नहीं गया और ना ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने उनको प्रसाद दिया तो प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, अभिमान बस से अपने घर पहुंचा। इतना प्रसन्नता होकर गया और जाने के बाद में जब पहुंचा तो अपने सारा साम्राज्य नष्ट पाया तो वह समझ गया कि सब भगवान की माया से हुआ है। वह सोचने लगा कि क्या हो गया, दोबारा विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में भगवानों के समक्ष जंगल में आया, भगवान को नमस्कार किया। क्योंकि भगवान के नमस्कार के बाद में जब भगवान के नमस्कार को ग्रहण किया, वहाँ से विश्वास फिर दोबारा अपनी नगर को गया और प्रसन्नता देखा कि सब पहले के जैसा परिपूर्ण हो गया है, आनंद हो गया है और फिर वह सुख भोग करके तब मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानव भगवान कहने लगे कि जो मानव इस श्रेष्ठ व्रत को करता है वह श्री सत्यनारायण की भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति हो जाती है, निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भय वाली निर्भय हो जाते हैं, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, सब मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं, धन इत्यादि कुछ भी संभव नहीं रहता, सब कुछ आनंद हो जाता है और उस व्रत को करते हैं सब आनंद की प्राप्ति करते हैं। और उनके दूसरे जन्म की कहने लगे कथा कि जिन्होंने इस पहले जन्म में इस कथा को श्रवण किया था, इस व्रत को किया था, वृद्ध सतानंद नामक वृद्ध सुदामा का रूप लेकर के श्री कृष्ण की भक्ति भाव से सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। उनका मुख नाम के राजा दशरथ बन करके वह श्री शरणनाथ का पूजन करके मुक्त हो जाती है। साधु वैश्य ने धर्मात्मा सब किया, के राजा मनोमूर्त बन करके अपने पुत्र को ही आने से चीर करके मूल वैकुंठ को प्राप्त कर लिया और महाराज पंगत जो स्वयं भू बने वह उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा करके वैकुंठ धाम प्राप्त किया। अगले जन्म में
वो नामक निषाद राजा बन करके जिनके राम के चरणों की सेवा करके अपने जन्म को सवार लिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।